गणिकमासा रमरमसा मैं तेजपाल सर शिखर द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार जैसे विद्यार्थियों आप कल्चर की क्लास देख ही रहे होंगे कि हर एक क्लास अपनी इम्पोर्टेंट क्लास होती हैं। कल्चर में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित है उससे भी मैं बेहतर कई चीज़ें आप लोगों के समकक्ष पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ केवल आप विद्यार्थियों के लिए। तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र अपील है कि हमारे द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमने सुपरवाइजर का बैच चालू कर रखा है। यदि कोई विद्यार्थी आकर सुपरवाइजर जैसी तैयारी करना चाहता है तो एक बार संस्थान की विजिट करें। पिछली क्लासों में बेटा हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के विषय में, और मैंने कल करणी माता, शीतला माता जो जयपुर वाली थी वो आप लोगों को बता दी थी। बेटा आज अपन पढ़ते हैं करणी माता। आज की क्लास में अपन किसके विषय में पढ़ते हैं? करणी माता के विषय में। तो बेटा एक एक चीज को समझने की कोशिश करना और एक एक चीज को समझते हुए देखना। जब बेटा सबसे पहले मैंने बताया था लोक देवता हो, लोक देवियां हो, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, मंदिर कहाँ, क्या प्रसिद्ध होती हैं, कैसी चीजें प्रसिद्ध होती हैं, इनके विषय में मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को बारे में फर्स्ट क्लास जब लोक देवताओं की स्टार्ट की थी उस दिन मैंने आप लोगों के समकक्ष बताई थी कि लोक देवताओं का नाम, लोक देवताओं का मेला कब लगता है, मेले को किस नाम से जानते हैं, मेले की क्या चीज प्रसिद्ध है, मेले में नृत्य कौन सा किया जाता है, मंदिर की क्या चीज खास है, मंदिर कहाँ पर है, ऐसे कई चीजों का बेटा हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप सभी विद्यार्थी, विश्वास कर रहा हूं कि आप समझना चाहोगे करणी माता को इसी क्लास के माध्यम से। देखना बेटा करणी माता, करणी माता का क्या हुआ जन्म? करणी माता का जन्म हुआ बेटा 1387 ईस्वी में। कब? 1387 ईस्वी या 1444 ईस्वी, विक्रमी संवत। अब आप बोलोगे सर दो बार कैसे लिखा दिया? सुपरवाइजर के विद्यार्थियों आप लोगों को बता दूं कि ईस्वी सन से विक्रमी संवत 57 साल आगे चलती हैं। अभी 2024 ईस्वी सन चल रही है और 2081 विक्रमी संवत चल रही है। समझ गए? 57 साल आगे अपनी कौन सी सन चलती है बेटा? विक्रमी संवत। इसका जन्म हुआ 1387 ईस्वी को और स्थान था शुआप गांव, जोधपुर। कहां पर हुआ बेटा? शुआप। शुआप गांव पड़ता है और बेटा यह शुआप गांव जोधपुर में है। शुआप गांव जोधपुर में करणी माता का क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ। बेटा इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। करणी माता के जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था बेटा मेहाजी। क्या नाम था? मेहाजी। मेहाजी चारण था जो इनके पिताजी का नाम था। बेटा बात करें इनका गोत्र हुआ करता था। क्या था बेटा? गोत्र। और गोत्र था बेटा इनका कीनिया। कीनिया इनका क्या बताया जाता है? गोत्र। समझ रहे हो मेरी बात को? सुन रहे हो? 1387 ईस्वी में करणी माता का जन्म होता है या 1444 विक्रमी संवत में करणी माता का जन्म होता है। इनके जन्म स्थान है शुआप गांव, जोधपुर। इनके पिताजी का नाम बेटा मेहाजी चारण था। कीनिया इनका गोत्र हुआ करता था। करणी माता के बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम था बेटा रिद्धुबाई। करणी माता के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? रिद्धुबाई। समझना, सुनना और विचार करना। देखना बेटा करणी माता थी, कहा जाता है गर्भपात के 9 महीने बाद एक बच्चे का जन्म होता है। सभी ने सुना होगा। और अधिकतम हमारी उम्र बताई जाती है 100 वर्ष की। 100 वर्ष की बताई जाती है बेटा। करणी माता ऐसी लोक देवी थी, ऐसी लोक देवी थी जो 21 माह बाद तो क्या हुई? पैदा हुई। 21 महीने के बाद तो पैदा हुई और 151 वर्ष की उम्र में खुद ने जीवित समाधि ली। 151 वर्ष की उम्र में बेटा खुद ने जीवित समाधि ली। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। आप सोचोगे सर सुआप गांव में इनका जन्म हुआ था जोधपुर में, लेकिन इनका मंदिर कहाँ पर है? बेटा इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनका मंदिर कहाँ पर है? देशनोक। और देशनोक कहाँ पड़ता है बेटा? देशनोक बीकानेर।
इनका मंदिर कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर में। क्यों सर ये क्या बात हुई? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटा इनकी देशनोक बीकानेर में क्या हुई थी? शादी हुई थी। शादी हुई थी देपावत बिट्टू के साथ। शादी किसके साथ हुई? बीकानेर के देपावत बिट्टू के साथ। बीकानेर का था, बीकानेर के देपावत बिट्टू के साथ में इनकी क्या होती है? शादी। समझ रहे हो मेरी बात को? बीकानेर का देपावत बिट्टू था, देपावत बिट्टू के साथ में इनकी क्या हो गई? शादी। मतलब ये बिट्टू बिट्टू ये नाम पहले भी चला करते थे। ये सोना बाबू बिट्टू हैं, बिल्कुल ये नाम पहले भी चला करते थे बेटा। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी या 1444 विक्रमी संवत में सुआब गांव जोधपुर में माना जाता है। इनके पिता का नाम में हाजी चारण था, गोत्र इनका केनिया था, बचपन का नाम रिद्दूबाई था। और बेटा बात करूं मंदिर देशनोक बीकानेर में है और शादी बीकानेर के देपावत बिट्टू के साथ हो जाती है। शादी देशनोक के देपावत बिट्टू के साथ में हो जाती है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो सभी लोग इसका एक बार मिलकर स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि देपावत बिट्टू के साथ में इनकी शादी हुई थी। कीनिया इनका गोत्र था, ठीक है, जाति चारण थी। बिल्कुल चलो आगे देखना बेटा, समझ गए मेरी बात को? 1387 या 1444 विक्रमी संवत में इनका जन्म होता है। सुआप गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम में हाजी चारण था, गोत्र बेटा इनका कीनिया बताया जाता है। इस गोत्र को बेटा बोलते हैं शाखा, ठीक है। जाति से क्या थे ये? चारण। जाति से क्या थे? चारण थे। गोत्र या शाखा थी कीनिया। इनके बचपन का नाम था बेटा रिद्दूबाई। मंदिर देशनोक बीकानेर में है और शादी किसके साथ हुई? बीकानेर के देपावत बिट्टू के साथ हुई थी। तब इनका मंदिर कहां पर बना हुआ बेटा? बीकानेर। चलो नेक्स्ट देखो, अपने दाम्पत्य जीवन से खुश ना होकर, क्या है बेटा? अपने दाम्पत्य जीवन से खुश ना होकर, दाम्पत्य जीवन शादी वाला जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं होकर करणी माता देपावत बिट्टू के साथ, करणी माता देपावत बिट्टू के साथ अपनी छोटी बहन, देपावत बिट्टू के साथ अपनी छोटी बहन, और बेटा छोटी बहन का नाम था गुलाब कंवर, अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा देती है। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का क्या करवा देती है? विवाह। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा देती है। नहीं समझे? वो सोच रही थी बेचारा अकेला रह जाएगा, अपन छोड़ देंगे, दाम्पत्य जीवन से वो खुश नहीं थी तो बेटा अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा देती है। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा देती है। मतलब खुद ने तो अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह इसके साथ में करवा दिया। अब बेटा देखो, इसने देपावत बिट्टू के साथ में अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। आज का पति कोई अपनी पत्नी की छोटी बहन की तरफ झांक भी ले तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार की महिलाओं की भावना हो जाती है। हंसना मना है, हंसा मत करो आप, है ना, हर एक बात पे। गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया, ठीक है बेटा। आगे देखना क्या होता है, समय बीतता जाता है, समय बीतते हैं, समय बीतने के साथ में क्या होता है, समय के साथ गुलाब कंवर की कोख से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गुलाब कंवर की कोख से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। क्या हुई बेटा? एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ गुलाब कंवर की कोख से एक पुत्र की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और बेटा समझना, उस पुत्र का नाम था बेटा लखन। इसी का नाम था, उसको लखन लक्ष्मण के नाम से जानते थे। समझ रहे हो मेरी बात का? गुलाब कंवर के कोख से एक पुत्र पैदा हुआ बेटा, और उसी पुत्र का नाम था लखन या लक्ष्मण। अब करणी माता थी जो क्या किया, देखते रहे ना सारी बातें। करणी माता ने लाखा को गोद ले लिया।
करणी माता ने लाखा को गोद ले लिया। क्या कर लिया बेटा? लाखा को गोद ले लिया। करणी माता ने लाखा को क्या कर लिया? गोद ले लिया। चलो सर मान लिया, गोद ले लिया तो अब क्या करेगी बेटा? गोद ले लिया। गोद लेने के तत्पश्चात क्या होता है? स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि करणी माता ने लाखा को तो गोद ले लिया, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं। लाखा श्रावण पूर्णिमा के दिन, लाखा श्रावण पूर्णिमा के दिन लाखा को लगाना है ना, लाखा को श्रावण पूर्णिमा के दिन करणी माता कोलायत झील में नहला रही थी। कोलायत झील में, कोलायत झील बेटा बीकानेर में है। कोलायत झील में स्नान कराने ले गई, स्नान कराने ले गई। इतनी बात बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल देखना, करणी माता थी जो अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं थी, शादी करवा के खुश नहीं थी। तो बेटा क्या हुआ? अपने दाम्पत्य जीवन से खुश ना होकर करणी माता देवपावत बिट्टू के साथ में अपनी छोटी बहन, देवपावत बिट्टू के साथ में अपनी छोटी बहन, और छोटी बहन का नाम था बेटा गुलाब कंवर। गुलाब कंवर के साथ में अपने पति का क्या करवा देती हैं? विवाह करवा देती हैं। समय के साथ गुलाब कंवर की कोख से बेटा एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र का नाम था बेटा लाखा, लखन और लक्ष्मण। एक ही नाम है, इस नाम से जानते थे। लाखा बोल दो, लखन बोल दो, या फिर लक्ष्मण बोल दो। फिर करणी माता ने क्या किया? उस लाखा को क्या कर लिया बेटा? गोद ले लिया। करणी माता ने उस लाखा को क्या कर लिया? गोद ले लिया। और फिर क्या गोद ले लिया? हंसी खुशी छोटे बच्चे को खिलाते हैं। बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में, जैसे बोलने तो मम्मी यो माचो डगमग डगमग डगसी, अरे यो बाबू नीचे पड़सी, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब करणी माता उसको कोलायत झील में क्या ले गई बेटा? स्नान कराने ले गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लें। कोलायत झील में स्नान कराने ले गई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखना बेटा। करणी माता के हाथों, करणी माता के हाथों लाखा कोलायत झील में डूब गया। क्या हुआ बेटा? करणी माता के हाथों लाखा था ना, लाखा वो कोलायत झील में डूब गया। लाखा कोलायत झील में डूब गया, मतलब हाथों से छूट गया बेटा, और कोलायत झील में डूब गया। कोलायत झील में डूब गया, समझे? करणी माता के हाथों से लाखा छूट गया और कोलायत झील में डूब गया, और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी क्या हो गई? मृत्यु। और उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब लाखा था वो कोलायत झील में डूबकर क्या हो गया? मर गया, और उसकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। अब लोग बोलते हैं कि यार खुद के पुत्र नहीं था, अपने पति को छोड़ दी, शादी गुलाब कंवर की से करवा दी, पुत्र हुआ उसको भी गोद ले लिया, और गोद लेने के तत्पश्चात उस पुत्र को भी क्या कर दिया? मार दिया। बेटा माना जाता है, माना जाता है अब भी चारण जाति के लोग, अब भी चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान करना तो दूर की बात, उसके दर्शन भी अशुभ मानते हैं। कोलायत झील के उसके दर्शन भी क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। उसके दर्शन भी अशुभ मानते हैं। समझ गए मेरी बात? उसके दर्शन भी क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। करणी माता बेटा चारण जाति की थी। श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में डूबकर मरा था। तो एक बात और संदर्भित होती है बेटा,
एक बात वो क्या है, चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन, चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन, कौन सा त्योहार आता है बेटा, रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाते। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाते। नहीं समझ रहे बेटा। लाखा था जो करणी माता के हाथों झील में डूबकर मर गया श्रावण पूर्णिमा के दिन, तो चारण जाति के लोग उस झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। दूसरी बात क्या है बेटा, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी क्या नहीं करते, उस दिन के बाद चारण जाति के लोग रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाते। स्क्रीनशॉट लेने आप सभी लोग मिलकर इसका, मतलब चारण जाति के लोग होते हैं वो दर्शन शुभ नहीं मानते उसके। लिख लिया, चलो आगे देखना। करणी माता ने अपने मंत्रोपचार से, करणी माता ने अपने मंत्रोपचार से अपनी बुआ जी को ठीक किया, अपनी बुआ जी के हाथ पैर ठीक किए। अपनी बुआ जी के हाथ पैर ठीक किए। समझना बेटा, मेरी बात सुनना। यहां पर करणी माता थी, इसने बचपन में चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। करणी माता की बुआ जी थी जो बचपन से ही विकलांग थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे। जैसे ही करणी माता का जन्म हुआ, करणी माता को उसने गोद में लिया। गोद में लेते ही इसकी विकलांग बुआ जी के हाथ और पैर दोनों काम करने लगे। विकलांग बुआ जी के हाथ और पैर दोनों काम करने लगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। विकलांग बुआ जी के हाथ और पैर दोनों काम करने लगे। ठीक है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लिया, आगे देखना। 12 मई 1459, याद रखना 12 मई 1459 को इसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। बीकानेर में कौन सा दुर्ग, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी, नींव रखी। समझ रहे हो मेरी बात को। दुर्गों की नींव रखना कोई छोटी बात नहीं होती बेटा, लेकिन करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की बेटा क्या रखी, नींव रखी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी कब रखी, 12/5/1459 को किसकी नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। ठीक है बेटा, आगे देखना। राव बीकाने करणी माता के आशीर्वाद से, राव बीकाने करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकाने करणी माता के आशीर्वाद से। अब देखना बेटा, 1459 ईस्वी में तो इसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, लेकिन राव बीका था उसने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में 1465 ईस्वी में याद रखना, कोडम देसर नामक स्थान पर, कोडम देसर नामक स्थान पर, कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना की। बीकानेर राज्य की स्थापना, समझना बेटा, यहां कंफ्यूज मत हो जाना।
बीकानेर राज्य, राज्य का मतलब रियासत। आप सोच रहे होंगे जिला, जिले को बेटा पहले जो रियासतें हुआ करती थी इनको राज्य बोला जाता था, है ना। बीकानेर राज्य की स्थापना की, ठीक है, बिल्कुल। और स्टार लगाकर लिखना इसके विषय में। देखना 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन रतिघाटी स्थान, आखा तीज के दिन रतिघाटी स्थान पर, आखा तीज के दिन रतिघाटी स्थान पर क्या किया बेटा, आखा तीज के दिन रतिघाटी स्थान पर बीकानेर शहर बसाया। ठीक है बेटा, आपने सुना होगा बीकानेर में, बीकानेर में स्टार लगाकर लिख लो उसको भी। बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। देखना बेटा क्यों उड़ाई जाती है, क्योंकि उस दिन बीकानेर शहर की क्या हुई थी, स्थापना। नहीं समझ रहे मेरी बात को। 1459 ईस्वी में तो इसने किसकी, मेहरानगढ़ की नींव रखी। 65 में कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर रियासत की, और 88 में 1488 में रतिघाटी स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की। आखा तीज का दिन वो दिन आता है बेटा जिस दिन अबूझ सावे होते हैं और सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, वो इसी आखा तीज के दिन होते हैं। और आखा तीज के दिन ही बेटा बीकानेर राज्य नहीं, बीकानेर शहर की स्थापना, बीकानेर जिले की स्थापना की गई। बीकानेर रियासत थी, राज्य था उस समय, तो बीकानेर रियासत की स्थापना तो कब की गई, कोडमदेसर नामक स्थान पर 1465 में, और बीकानेर शहर की स्थापना रत्तीघाटी नामक स्थान पर 1488 ईस्वी में। और 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी किसने बेटा, करणी माता ने। अब सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल शायद समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी बहुत प्यारे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आगे देखना, करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल, करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल था बेटा नेडी। प्रारंभिक पूजा स्थल था नेडी। नेडी पड़ता है बेटा बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। प्रारंभिक पूजा स्थल नेडी में था, जो जाल वृक्ष के नीचे, जो जाल वृक्ष के नीचे था। किसके नीचे, जो जाल वृक्ष के नीचे था। समझ रहे हो बेटा, जाल वृक्ष के नीचे था, मतलब करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल था वो नेडी था। नेडी पड़ता है बेटा बीकानेर में, और जो जाल के वृक्ष के नीचे था। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आगे देखना, 151 वर्ष की उम्र में, अब देखना 1387 में जन्म हुआ। अब 151 वर्ष की उम्र हुई बेटा, 151 वर्ष की उम्र में, मतलब 1538 में, 151 वर्ष की उम्र में करणी माता ने 1538 में घिनेरू की तलाई, बेटा ये घिनेरू की तलाई है, ये भी कहाँ पड़ती है, 1538 ईस्वी में 151 वर्ष की उम्र में करणी माता ने घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर, घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर घिनेरू की तलाई, आगे बिल्कुल बेटा, घिनेरू की तलाई दियात्रा, गांव का नाम है दियात्रा, बीकानेर में समाधि ली। समझ रहे हो, जीवित समाधि ली।
बेटा किस प्रकार की समाधि थी ये? जल समाधि, जीवित समाधि ली। देखना बेटा, करणी माता थी जो एक 1538 में घिनेरू की तलाई में दियात्रा नामक स्थान गांव पड़ता है बीकानेर का, वहां पर करणी माता ने बेटा क्या कर ली? जीवित समाधि ले ली। करणी माता ने वहां पर क्या किया? जीवित समाधि ले ली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज और रखना, करणी माता की गुफा भी इसी स्थान पर है दियात्रा में, वो और लिख लो, नोटिस कर लो। करणी माता की गुफा, करणी माता की गुफा भी दियात्रा नामक स्थान पर है। स्थान पर है, समझ रहे हो? गुफा, गुफा सब जानते हो, बिल्कुल। देखो करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल था बेटा नेडी बीकानेर में था। कहां पर था? नेडी बीकानेर में। समझ रहे हो मेरी बात को? अब 151 वर्ष की उम्र में करणी माता ने 1538 ईस्वी में घिनेरू की तलाई दियात्रा बीकानेर में क्या कर ली बेटा? जीवित समाधि ले ली। करणी माता की गुफा भी कहां पर है बेटा? दियात्रा नामक स्थान पर है। पूछ ले क्वेश्चन कि करणी माता की गुफा राजस्थान में कौन से स्थान पर है? दियात्रा बीकानेर में। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखना, नेक्स्ट पेज देखना। करणी माता का मंदिर, सभी को मालूम है बेटा कहां पर है? देशनोक बीकानेर। कहां पर है? देशनोक बीकानेर। अभी मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सर आपने दोबारा क्यों बताया, समझना। देशनोक बीकानेर में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। करणी माता का जो मंदिर था बेटा, करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीका ने। किसने बेटा? राव बीका ने। राव बीका बेटा, राव बीका के बाद में बीकानेर का शासक बनता है करण सिंह। कौन? करण सिंह। राव बीका के बाद में बीकानेर का शासक कौन बनता है? करण सिंह। करण सिंह के बाद में बेटा बीकानेर का शासक कौन बनता है? करण सिंह के बाद में विशेष रूप से आपको याद रखनी है कि बीकानेर के किसने? बीकानेर के राव बीका ने मंदिर का निर्माण करवाया था। करण सिंह के बाद में बेटा सूरत सिंह आया। करण सिंह के बाद में कौन आया? सूरत सिंह। इस सूरत सिंह के बाद बेटा आया गंगा सिंह। कौन? गंगा सिंह। सर इतनी चीजें क्यों बता रहे हैं, समझना। राव बीका ने मंदिर का निर्माण करवाया। राव बीका के बाद में वहां का शासक करण सिंह बन के समाप्त हो गया, मर गया। उसके बाद में सूरत सिंह बन गया, वो भी समाप्त हो गया। फिर वहां का शासक बना गंगा सिंह। इस गंगा सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया, जिसको बोलते हैं बेटा पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार। क्या? या जीर्णोद्वार। समझ रहे हो? जीर्णोद्वार मतलब मंदिर के टूट फूट को सही कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? गंगा सिंह को। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया बेटा? मंदिर का निर्माण कराया राव बीका ने। समझ गए बेटा सभी बात? बिल्कुल सर समझ गए, बिल्कुल। आगे देखना बेटा, करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, स्टार लगाकर लिखना। करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? करणी माता के करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मठ। समझ रहे हो? इतनी सी बात आप एक बार नोटिस कर लो। करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर में है। मंदिर का निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया। राव बीका के बाद में बेटा बीकानेर का शासक बनता है करण सिंह। करण सिंह के बाद में बीकानेर का शासक बनता है सूरत सिंह। और सूरत सिंह के बाद बीकानेर का शासक कौन बनता है बेटा? गंगा सिंह। और इसी गंगा सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया।
करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं बेटा, मठ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मठ कहते हैं। बिल्कुल, आगे देखना, करणी माता को चारणों की कुलदेवी कहते हैं। चारणों की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी कहते हैं। समझ गए? और क्या कहते हैं सर, अभी बता दो, बाद में बारी बारी से नहीं। करणी माता को बेटा चूहों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूहों की देवी। क्यों कहते हैं बेटा चूहों की देवी, क्योंकि करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। और चूहों की भी विशेषता मैं बता दूं, करणी माता ने जब कोलायत झील में डूबकर लाखा की मृत्यु हो गई थी तो करणी माता ने उसको वापस जीवित किया था। यम से यमलोक आ गए थे, बोले ऐसा काम कभी नहीं होता, मृतक प्राणी वापस जीवित नहीं होता। तो करणी माता ने कहा कि मैंने जीवित कर लिया। तो यमराज से बहस हुई। बहस में यमराज ने कहा यदि आप आज लाखा की आत्मा को हमें समर्पित नहीं करते हो तो चारण जाति के लिए आगे यमलोक में कोई भी जगह नहीं है। तो कहा जाता है चारण जाति के व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तत्पश्चात उनकी आत्मा चूहों के रूप में जाती है। और करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं उनको करणी माता के पूर्वज बताए जाते हैं। बेटा उनको वहाँ दूध मेवे फल खूब चीज खिलाने को मिलती है। लाखों की संख्या में वहाँ चूहे हैं। ठीक है, मंदिर में पैर उठाकर नहीं चल सकते, मतलब एक जगह पैर टेक लिया तो पैरों को घिस घिस करके क्या कर सकते हैं बेटा, चल सकते हैं, लेकिन पैर को उठाकर नहीं चल सकते क्योंकि मंदिर में चूहों की अधिकता है। ठीक है, करणी माता है जो चारणों की कुल देवी है। इसी करणी माता को बेटा चूहों की देवी कहा जाता है। इसी करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। ठीक है, जो मंदिर में सफेद चूहे होते हैं, मंदिर में सफेद चूहे होते हैं, मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काबा। काबा, गाबा नहीं बेटा, काबा कहते हैं। मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं। दूसरी रूप, करणी माता का दूसरा रूप, करणी माता का दूसरा रूप सफेद चील है। क्या है, सफेद चील है। समझ रहे हो, करणी माता का दूसरा रूप क्या है बेटा, सफेद चील। सफेद चूहे होते हैं, उन चूहों को बेटा काबा कहते हैं। और करणी माता का दूसरा रूप सफेद चील को बताया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। करणी माता के विषय में बेटा एक क्या गाया जाता है, गीत। क्या गाते हैं, गीत। करणी माता का गीत गाया जाता है, उस गीत को बोलते हैं चिरंजा। कौन सा गीत गाते हैं करणी माता की याद में, चिरंजा। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी, लगभग लोक देवियों का मेला कब लगता है, नवरात्रियों में। तो इसका मेला भी कब लगता है बेटा, नवरात्रों में। मेला कब लगता है, नवरात्रों में करणी माता का मेला लगता है। बेटा कहा जाता है इस मेले को सेवकों के मेले के नाम से जानते हैं। सेवकों का, करणी माता के सेवक मतलब सेवकों का मेला। करणी माता के मेले को किस नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इस मेले को बेटा सेवकों के मेले के नाम से जानते हैं। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि करणी माता के मेले को सेवकों के मेले के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल। इतनी चीजें आपने कर ली होगी। चलो आगे देखना बेटा, आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखो आगे और देखते हैं। बिल्कुल आगे देखना। करणी माता औलाक ऋषि की रक्षक देवी है। औलाक ऋषि की रक्षक देवी है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब औलाक ऋषि है उसकी रक्षा करती है कौन, करणी माता। करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में
दो बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, दो बड़ी क्या है कढ़ाइयाँ बेटा। उन दो बड़ी कढ़ाइयों के नाम है श्रावण भादो। क्या नाम है? श्रावण भादो। बड़ी बड़ी दो कढ़ाइयाँ रखी पड़ी हैं, उन कढ़ाइयों को क्या कहते हैं? श्रावण भादो। ठीक है। करणी माता की आरती, तो करणी माता के मंदिर में आरती होती है दो प्रकार की। एक आरती होती है घड़ऊ। कौन सी? घड़ऊ। दूसरी आरती कौन सी होती है बेटा? संगऊ। कौन सी? संगऊ। दो प्रकार की करणी माता की क्या होती है? आरती। एक होती है घड़ऊ, एक होती है संगऊ। जो ये खड़ाऊ आरती होती है ये संकटकालीन समय में की जाती है। संकटकालीन समय में, संकटकालीन समय में की गई आरती। संकटकालीन समय में की गई आरती को क्या बोलते हैं बेटा? संकटकालीन समय में की गई आरती होती हैं, उस आरती को बोलते हैं बेटा घड़ऊ। एक होती है संगऊ। संगऊ का मतलब होता है बेटा साधारण आरती जो हमेशा होती रहती है। ठीक है, साधारण आरती जो हमेशा मंदिर में चलती रहती है। समझने की कोशिश करना बेटा कि मंदिर में दो प्रकार की आरती होती है। एक आरती होती है घड़ऊ, दूसरी संगऊ। घड़ऊ आरती होती है वो केवल संकटकालीन समय में होती है, संकट के समय में की जाती है, ओला कृषि की रक्षा करने के लिए की जाती हैं। और ये संगऊ का मतलब जो हमेशा हमेशा आरती होती आ रही है उसको बोलते हैं बेटा संगऊ। करणी माता की देवी, करणी माता की आराध्य देवी, विशेष बात याद रखना, करणी माता की आराध्य देवी मतलब करणी माता कौन सी देवी की पूजा करती थी? करणी माता की आराध्य देवी है बेटा तेमड़ा ताई। कौन है? तेमड़ा ताई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में आ गया होगा कि करणी माता ओला कृषि की रक्षक देवी है। मंदिर में दो बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हैं, कढ़ाइयों के नाम है बेटा श्रावण और भादो। क्या नाम है? श्रावण भादो। और आरती है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घड़ऊ, एक होती है संगऊ। आरती कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है बेटा, आरती कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक आरती होती है घड़ऊ और दूसरी आरती होती है संगऊ। समझ रहे हो मेरी बात को? घड़ऊ आरती संकटकालीन समय में की जाती है और संगऊ आरती साधारण समय में की जाती है। ठीक है, करणी माता की आराध्य देवी है और करणी माता की आराध्य देवी का नाम तेमड़ा ताई है। आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को करणी माता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सभी लोग इसका मिलकर स्क्रीनशॉट ले लें। देखना बेटा, दोबारा देखना एक बार, फटाफट देखना। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी या 1444 ईस्वी में सुआप गांव जोधपुर में हुआ, जिनके पिताजी का नाम है हाजी चारण था। इनकी माता थी, माता नहीं थी बेटा, नाम नहीं आया बुक में कहीं पे भी नहीं, मैंने खूब बार देखा। इनका गोत्र या शाखा कीनिया बताई जाती है, चारण जाति हुआ करती थी। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धू भाई था। क्या नाम था बेटा? करणी माता के बचपन का नाम रिद्धू भाई था। इसका मंदिर है बेटा जो देशनोक बीकानेर में है। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में इसका मंदिर बना हुआ है। इसकी शादी थी जो बीकानेर के देपावत बिट्टू के साथ हुई, तब जाकर इसका मंदिर कहाँ बना? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, करणी माता थी वो अपने दाम्पत्य जीवन से खुशी नहीं थी और खुश न होकर अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह है अपने पति के साथ में करवा देती हैं और गुलाब कंवर की कोख से बेटा एक पुत्र प्राप्ति होती है और बेटा उस पुत्र का नाम था लाखा। करणी माता उस लाखा को गोद ले लेती हैं और कहा जाता है एक दिन कोलायत झील में उसको स्नान कराने के लिए लेकर जाती हैं। कोलायत झील में उसको स्नान कराने ले गई। अब अपनी माता के हाथों से, करणी माता के हाथों से लाखा डूबकर कोलायत झील में डूब गया और डूबकर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। माना जाता है कि चारण जाति के लोग तब से उस झील के दर्शन, नाना दूर की बात, दर्शनों को अशुभ मानते हैं और
दर्शनों को अशुभ मानते हैं। और श्रावण पूर्णिमा के दिन त्योहार आता है रक्षाबंधन, वो त्योहार भी नहीं मनाते हैं। करणी माता ने मंत्रोपचार से अपनी बुआ जी को ठीक कर दिया था। मैंने बताया था कि बचपन में करणी माता की बुआ जी थी जो करणी माता को गोद में खिला रही थी, तो वो हाथ पैरों से विकलांग थी, लेकिन करणी माता के मंत्रोपचार से मतलब करणी माता ने बचपन से ही अपना रूप दिखाना चालू किया और उसके हाथ पैर क्या हो गए थे बेटा, ठीक हो गए थे। आराम से पढ़ सकते हैं इस चीज को आप कि करणी माता के हाथ पैर क्या हो गए थे, ठीक हो गए थे। फिर बेटा मैंने बताया आप लोगों को कि 12/5/1459 12 मई 1459 के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। राव बीकानेर ने करणी माता के आशीर्वाद से 1462 में कोडम देसरा नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना की और 1488 ईस्वी में आखातीज के दिन रत्ती गाठी नामक स्थान पर बीकानेर शहर को बसाया गया। समझ गए? 1459 में तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की। राव बीकानेर ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में कोडम देसरा नामक स्थान पर बीकानेर राज्य बसाया और 1488 ईस्वी में आखातीज के दिन रत्ती गाठी नामक स्थान पर बीकानेर शहर बसाया गया। ठीक है, बीकानेर शहर आखातीज के दिन बसाया गया था, इसलिए बीकानेर के लोग आखातीज के दिन पतंगे उड़ाते हैं। और बेटा कहा जाता है आखातीज के दिन एक अबूझ सावा होता है। आखातीज के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। फिर मैंने बताया कि करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल नेडी था, बीकानेर में था, जो एक जाल के वृक्ष के नीचे था और 151 वर्ष की उम्र में करणी माता थी। उसने 1538 में गिनेरू की तलाई दियात्रा नामक स्थान पर जीवित समाधि ली थी और करणी माता की गुफा भी उसी दियात्रा नामक स्थान पर है। बेटा फिर मैंने उसके बाद में बताया कि करणी माता के मंदिर है तो देशमुख बीकानेर में है, जिसका निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया था। राव बीका के बाद में वहां का शासक करण सिंह बनता है, करण सिंह के बाद में वहां का शासक सूरज सिंह बनता है और सूरज सिंह के बाद वहां का शासक गंगा सिंह बनता है। गंगा सिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया बेटा, या जीर्णोद्वार कराया। करणी माता के मंदिर का निर्माण राव बीका ने, जीर्णोद्वार गंगा सिंह ने। करणी माता का जो मंदिर होता है बेटा उसको मठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। फिर मैंने बताया करणी माता चारणों की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी है। चूहों की देवी के नाम से कहते हैं क्योंकि मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। करणी माता का दूसरा रूप क्या है बेटा? सफेद चील। करणी माता का दूसरा रूप, करणी माता का दूसरा रूप क्या है? सफेद चील है। करणी माता की याद में गीत गाया जाता है चिरंजा। और करणी माता का मेला लगता है बेटा नवरात्रों में। और नवरात्रे कब कब आते हैं? अश्विन और चैत्र, चैत्र और अश्विन, चैत्र व अश्विन नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बेटा करणी माता का मेला लगता है। इस मेले को सेवकों का मेले के नाम से जानते हैं। करणी माता के मेले को सेवकों के मेले के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मैंने बताया कि करणी माता ओलाकर्षी की रक्षक देवी है। ओलाकर्षी की रक्षक देवी है। करणी माता के मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाइयां रखी पड़ी हैं बेटा, उनको श्रावण और भादो के नाम से जानते हैं। करणी माता के मंदिर में आरती होती है 2 प्रकार की, एक गढ़ा हुआ आरती होती है, एक संगा हुआ आरती होती है। गढ़ा हुआ आरती केवल और केवल संकटकालीन समय में की जाती है और संगा हुआ आरती हमेशा की जाती है। करणी माता की एक लोकदेवी थी, लोकदेवी का नाम मतलब लोकदेवी आराध्य देवी थी और उसी आराध्य देवी का नाम हुआ करता था बेटा, करणी माता की आराध्य देवी थी, उसका नाम था तेमड़ातई। क्या था? तेमड़ातई। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को करणी माता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। करणी माता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास के लिए इतना खूब है क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के विद्यार्थी जो लगातार मेहनत कर रहे हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। जब द्रोणा टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है तो आप विद्यार्थियों का हित बनता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार से भी अपने को तैयारी करनी है वो करो, क्योंकि अपनी द्रोणा की टीम की जो विशेष बात यह है कि जो चीज़ें ऑफलाइन बताई जा रही हैं वो ही चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। नहीं समझ रहे? तो आज की इस क्लास के लिए इतना खूब है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नई क्लास में, नई ऊर्जा, नए जोश, नई मुस्कान के साथ। तब तक आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अड़ोती, धन्यवाद।